हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है पहला वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो देखिए इस वास्तविक संख्या में केवल दो ही प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2। ठीक है, तो इन दोनों प्रश्नावली को हम लोग हल कर देने वाले हैं, मतलब कि पूरा जो चैप्टर है उसको खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, सब कुछ एकदम से ईजी एकदम से बताएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो सिंपल इसको कैसे लिखना है कि 100, 140 और इस तरीके से होता है हमारा अभाज्य गुणनखंड। पहले 2 से काटेंगे, जो सबसे छोटा अंक हो उसी से काटेंगे। तो 2 से काटेंगे तो 2 सते 14 और 0 को उतार लेंगे। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तियां 6, 1 बचा तो 10 हो जाएगा, 2 पचे 10। फिर 2 से काटेंगे, लास्ट में 5 है तो 2 से नहीं कटेगा, ये 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35। ठीक है, फिर 7 से काटेंगे, 7 एक अनम 7। अब यही इसका भाज्य गुणनखंड निकल गया। 2 कितने बार है? 1 2 बार है, तो इसको हम 2 की घात में 2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, गुणे में ये वाला 5, गुणे में ये 7, गुणे में 1 और यही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको करना है। बात समझ में आ रहा है ना सब कुछ? चलिए, 156, 156 कैसे काटेंगे? तो 2 से पहले काटिए, तो 2 सत्ते 14, बचेगा 1, 2 अठे 16। फिर 2 से काटिए, 2 तियां 6, बचेगा 1, 2 नौ 18। ठीक है, अब 3 से कट जाएगा, ये 3 एक नम 3, 3 3 9। फिर ये 13, तो 13 एक नम 13। ठीक है, अब यहाँ पर भी 2 2 बार है, तो 2 जब 2 बार है तो 2 की घात में 2 कर देंगे, गुणे में फिर ये 3, गुणे में फिर ये 13, फिर गुणे में 1 और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? अब इस तरीके से ये वाला देखिए, तो सिंपल 38 और ये 25 दिया हुआ है, लास्ट में 5 है तो ये 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, यहाँ पर 38 है तो बचा 3, 2 के आगे 3 रखेंगे 32 हो जाएगा, तो 5 6 का 30। अब कितना बचा? 32 था, हमारा 30 है, मतलब 2 बचा है, तो 5 के आगे 2 रखेंगे 25 हो जाएगा। तो ये 5 बचे 25। अब देखिए 5 इक्यावन 5 बचा 2। ठीक है, तो 6 के आगे 2 रखेंगे 26 हो जाएगा, तो 5 बचे 25, बचा 1, 15 हो जाएगा, 5 3 15। फिर ये 3 से, तो 3 बचे 15, 3 इक्यावन 3। ठीक है, अब इसके बाद से 3 से फिर ये कट जाएगा, तो 3 इक्यावन 3, बचा कितना? 2, तो 1 के आगे 2 रखेंगे 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 और फिर 17 से काटेंगे, 17 इक्यावन 17। ठीक है, 5 2 बार है तो ऐसे लिखिए, 5 की घात में 2, गुणे में 3 2 बार है तो 3 की घात में 2, गुणे में ये 17, गुणे में 1 और यही आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, 505 को देखिए, 505, 5005 है, सॉरी 5005, 5 से काटिए, 5 एक नम 5, जीरो का कुछ नहीं कर सकते हैं, 5 एक नम 5। ठीक है, फिर ये किससे कट जाएगा? तो ये लास्ट में है 1, तो 7 त्रिका 21, 7 एकम 7, 7 हाँ 7 से कट जाएगा। देखिए 7 इक्यावन 7, बचेगा 3, तो जीरो के आगे 3 रखेंगे तो कितना? 30 हो जाएगा, 7 चौका 28। ठीक है, बचा है 2, तो 1 के आगे 2 रखेंगे 21, तो 7 त्रिका 21। अब ये तो 11 से ही कटेगा, 11 इक्यावन 11, बचा कितना? 3, 11 3 33, फिर ये 13 से, 13 इक्यावन 13। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा इसका? तो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है, लास्ट में 1 लिखिए या ना लिखिए उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 1 बच गया है और तो इसको भी देख लीजिए। तो V नंबर हम यहाँ पर कर देते हैं, कितना है? 74 और 29। चलो भैया V नंबर कर लेते हैं। अब ये वाला किस चीज़ से कटेगा? तो 17 से कट जाएगा, ये 17 से कट जाएगा, 17 चौका 68। ठीक है, 17 चौका 68, बचा कितना? 6, 2 के आगे 6 रखेंगे 62 हो जाएगा। ठीक है, अब जब 62 हो जाएगा तब 17 तिया 51, 3 बार में हो जाएगा आपका 51। ठीक है, बचा कितना? 62 है, हमारा 51 आया है, तो आपका कितना? 9 2 11 बचा है, तो 9 के आगे
11 जब रखेंगे तो 119, तो 17 17 सत्तर 119, हाँ 7 बार में कट जाएगा, 17 सत्तर 119, ठीक है, 17 सत्तर 119। अब ये कितना हो जाएगा 19, ये अब 19 से कट जाएगा, ठीक है। 19 दूना 38, बचा कितना 5, 19 तिया 57, और ये आपका 23 से 23 इकानम 23, ठीक है। बस इसका गुणनखंड कितना निकला, ये 17 गुणे 19 गुणे 23 गुणे 1, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर हो गया। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा, कह रहा है कि पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एलसीएम गुणा एचसीएफ के। तो दो संख्या मतलब ये संख्या और ये संख्या, यही दोनों है, तो इन दोनों संख्या का गुणा करने पर क्या बराबर आ रहा है जब इन्हीं का हम एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करें तो देखिए कैसे करेंगे। सिंपल लिखिए हल 26 का पहले गुणनखंड कीजिए, तो 26 2 से 2 एकनम 2 2 तिया 6, फिर 13 से 13 एकनम 13, तो 2 गुणे 13 गुणे 1, फिर 91, 91 का तो ये 7 से कट जाएगा, हाँ 7 से कट जाएगा, 7 एकनम 7 बचा 2 21, तो 7 त्रिका 21, फिर 13 एकनम 13, तो इसका कितना निकल गया 7 गुणे 13 गुणे 1, ठीक। अब बात आती है एचसीएफ का, तो पहले एलसीएम में कैसे, तो जिसका जोड़ा बने पहले तो उसको हम एक बार लिख लेंगे, फिर जिसका जोड़ा नहीं बने उसको भी लिख लेंगे, तो गुणे में 2 गुणे में 7, ठीक। अब इसके बाद से इन दोनों गुणा कर देते हैं, तो पहले तो 13 दूना 26 गुणे 7 कितना हो जाएगा 182, कर लेते हैं 13 दूना 26 गुणे 7, तो 7 छंग 42 का 2 7 दूना 14 4 18, यही आ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है एचसीएफ की, तो जिसका जोड़ा बनता है बस उसी को लिया जाता है, बाकी और किसी को नहीं लिया जाता, ये हमारा एचसीएफ निकल गया, ठीक। अब बात आती है जांच की, चलिए जांच में भी देख लेते हैं। जांच, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। चलिए दो संख्याओं का गुणनफल, तो ये 26 गुणे 91 बराबर में एलसीएम 182 गुणे ये 13, ठीक है। अब इसमें देखिए इन दोनों को पहले गुणा कर लेते हैं, तो जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, काम करते हैं जितना ये आएगा उतना ही ये भी आएगा, ठीक है। 13 दूना 26 का ऐसे 6 लिखिए, 13 दूना 26 का 6, 13 8 104, और 13 दूना 26 104 106, 106 का भी 6, अब हासिल में 10 बचा है, 13 का नाम 13 और 10 23, ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसका भी गुणा करके देखिएगा इतना ही आएगा, ये 23 66, यही इतना आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्टकट चीज़ें हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर सेकंड नंबर हल कर लेते हैं। सेकंड नंबर में क्या है 510 और 92, ये चीज़ है, ठीक। 510 का पहले कर लेते हैं, 510 पहले 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, फिर 5 से काटिए, 5 पचे 25, 5 एकम 5, फिर 3 से, 3 एकम 3, 3 सत 21, फिर 17 से, 17 एकम 17, ठीक। फिर अब इसका गुणनखंड यहाँ पर लिख लेते हैं, तो 5 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 17, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको हमने इधर उधर लिख दिया है, ठीक है। तो पहले हमने 5 लिख दिया था, इसलिए 2 यहाँ पर लिख देते हैं, तो गुणा में आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं होता है। अब ये 92, 2 से पहले काटेंगे, 2 चौका 8, एक हासिल बचेगा, 2 छके 12, ठीक है।
अब इसके बाद से फिर 2 से 2 दूना 4, 2 3 6, फिर ये 23 से कटवे करेगा, 23 आपका 23 से कटेगा, तो कितना आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे ये 23। ठीक, अब आ जाते हैं HCF में। HCF तो जिसका जिसका जोड़ापन है वही, एक यही जोड़ापन है तो 2 इसका HCF हो जाएगा। और कुछ है? अब LCM में आ जाते हैं। LCM में तो 2 तो पहले जोड़ापन है, इसको लिख लेंगे, फिर गुणे में ये वाला 5, फिर इसमें से ये 2, तो 5 दूना 10 लिख लेते हैं इसे ही। फिर यहाँ पर 3 और ये 17 × 51, तो ये 51 लिख लेते हैं। ठीक है, इसका गुणा इसमें, फिर ये 46, 23 दूना 46, ये हो जाएगा। ठीक है, 23, इसका गुणा इसमें कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 46 गुणे 10, तो ये हो जाएगा 46 गुणे 10 गुणे 51, तो कितना हो जाएगा 460 गुणे 51। अब इन दोनों का गुणा करके यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए गुणा कर लेते हैं, कहाँ पर, यहीं पर कर लेते हैं, स्पेस है थोड़ा सा, तो 460 और ये 51, तो पहले तो हो जाएगा 460, फिर 0, 5 × 30 के 0, 5 × 4 = 20, 3 23, 0 6 4 23 460, 23 460, ये इसका छोटा सा एक तो अभी आंसर है, क्योंकि जांच भी अभी करना है ना। तो चलिए जांच में भी जांच में तो 2 संख्याओं का गुणनफल, तो ये हो जाएगा 510 गुणे 92 बराबर में, अब HCF है 2 और ये कितना 23 460, 23 460। ठीक है, तो इसका गुणा इसमें कर देते हैं, तो 0, 2 6 12 2, 2 4 8 1 9, 2 3 6, 2 दूना 4, अब इतना ही, ये भी आ जाएगा 46 920, 46 920। ठीक है, करके देख लीजिएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फाइनल आंसर निकल गया। अब इसी तरीके से सेम यही वाला प्रोसेस इस पर भी होगा, तो सेम यही इसी तरीके से करना है, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है ना, इसी तरीके से करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 3। ठीक है, इसमें करेगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक, तो 3 3 है यहाँ पर, तो 3 हो या फिर 5 हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। यहाँ पर देखिए 12 का पहले से करिए, लिखते हैं हल, पहले 12 का ऐसे तोड़ लेते हैं, 2 6 के 12, 2 3 6, 3 1 9 3। ठीक है, फिर 15 का कर लेते हैं, तो 3 बचे 15, फिर 5 1 9 5, फिर 21 का, तो 21 में तो 3 7 21, फिर 7 1 9 7। ठीक, अब इसको लिख लीजिए यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1, फिर इसको लिखिए, तो 3 गुणे 5 गुणे 1, फिर इसको लिखिए 3 गुणे 7 गुणे 1। ठीक है, अब इसमें देखिए HCF क्या होगा, तो क्या तीनों में कोई है जो मिल रहा है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो HCF इसका HCF इसका 3 हो जाएगा। ठीक, अब बात आती है LCM की, LCM तो सब में तो 3 मिल रहा है ना, इसमें ये 3 मिल रहा है, तो पहले तो 3 लिख लीजिए, फिर ये 2 और 2, बाकी और किसी में नहीं है, तो 2 दूना 4 यहाँ पर लिख लीजिए, फिर 1 सब में है, तो गुणे 1 करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर ये 5 और ये 7, 5 7। अब इसको देखिए कैसे करेंगे, तो 4 5 20, 3 60। ठीक है, और 60 गुणे 7, तो 7 6 42, 420 हो जाएगा। ठीक, तो बस यही इतना ही आपका आंसर आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। अब इसमें देखिए 17 को कोई काट नहीं सकता है, 17 को कोई नहीं काटेगा, ये 17 खुद 17 ही से कटेगा, 17 1 9 17। फिर 23 है, तो 23 को कोई नहीं काट सकता है, 23 को 23 1 9 23। फिर 29 है, इसको भी कोई नहीं काटेगा, 29 1 9 29, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 17 गुणे 1, फिर
23 गुणे 1, फिर 29 गुणे 1। ठीक, सब में 1 1 है, तो HCF बराबर में 1। ठीक, उसके बाद से LCM कितना हो जाएगा? LCM बराबर में ये 17 गुणे 23 गुणे 29, तो इन सभी का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो चलिए गुणा करके हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो चलिए ये आपका आ जा रहा है 11 33 9, ये चीज। ठीक है, बस आंसर आ जाएगा। LCF 1, LCM ये इतना, खत्म कहानी। ठीक है, अब बच रहा है आपका थर्ड नंबर। चलिए थर्ड नंबर बताइए देते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज तो है नहीं। 8 को ऐसे तोड़िए, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 इका 2। ठीक, 9 को तोड़िए, 9 3 त्रिका 9, 3 इका 3, 25 को, 5 पचे 25, 5 इका 5 लिख लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 2, ये 12 है ना, तो 1। फिर यहाँ पर 5 गुणे 5 गुणे 1। ठीक, HCF बराबर में 1, LCM बराबर में कितना हो जाएगा? अब कोई किसी से मिल नहीं रहा है, तो 2 दूना 4 दूना 8, ये हो जाएगा 8। फिर 3 त्रिका 9, फिर ये 5 बचे 25, यही हो जाएगा LCM। ठीक है, 8 9 72, इसका गुणा इसमें कर देते हैं, तब ये इजीली हो जाएगा। ठीक है, देखिए, तो 8 पचे 40 का 0, 8 दूना 16 4 20। ठीक, अब गुणे ये 9, 9 दूना 18, 1800, ऐसे करिए, फटाक से गुणा हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। चलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि HCF 306 और 657 का LCF 9 है। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो कह रहा है कि इसका LCM कितना होगा। ठीक है भाई, LCM निकाल लेते हैं। तो सिंपल लिखिए हल, और पहले इसको तोड़ लीजिए। 206 306 सॉरी, 2 से काटेंगे, 2 एक 2, हासिल 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 2 पचे 10, 2 3 6। अब 3 से काटिए, 3 पचे 15, 3 एक 3, फिर 3 से काटिए, 3 एक 3, 3 7 21, फिर 17 एक 17, फिर 657। अब ये 3 से कटना चाहिए, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 एक 3, बचेगा 2, 3 9 27, फिर 3 से 3 7 21, 3 त्रिका 9, फिर ये 73 एक 73। ठीक है, 73 को नहीं काट सकते हैं, ये खुद से ही कटेगा। लिख लीजिए अभी आप, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17, फिर इधर 3 गुणे 3 गुणे 73। ठीक, अब इसमें देखें, HCF जोड़ा किसका बना है? 2 2 2 2 का जोड़ा बन जा रहा है ना, तो 3 गुणे 3, इन दोनों का जोड़ा एक बार 3, इन दोनों का जोड़ा एक बार 3, तो ये हो जाता है 9। अब बात आती है LCM कितना होगा। ठीक है, तो पहले तो इन जोड़ा वाला जो बन रहा है उसका 9 आ रहा है, तो 9 ऐसे लिख लीजिए। अब जिसका जोड़ा नहीं बना है उसको लिखिए, तो 2 और ये 17, 17 दूना 34 लिख लेते हैं यहाँ पर, फिर ये 73। अब इन सभी का गुणा करके यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो चलिए गुणा कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर हो जा रहा है 22 338, ये इतना आ रहा है। बस HCF दिया था, LCM हमने बता दिया, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, करके जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात में n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जैसे कहीं पर दिया हुआ है 380, ठीक है, तो लास्ट में 0 है ना, और यहीं पर खत्म है, तो ये आपका 0 पर समाप्त है। कहीं पर दिया हुआ है 520, लास्ट में 0 है, मतलब ये 0 पर समाप्त हो जा रहा है। ठीक, अब वही कह रहा है कि क्या 6 की घात में हम n की जगह पर कोई भी संख्या रख दें तो क्या ये 0 पर खत्म होगा। जैसे मान लेते हैं कि 6 की घात में
एन का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या का मतलब कि 1 से लेकर के अनंत तक चाहे दुनिया का कोई भी संख्या अगर यहाँ पे रख दिया जाए 6 की घात में, तो क्या ये आगे चल करके 0 होगा? अब 0 कैसे? जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 2, ठीक है, 6 की घात में 2 है, तो इसका क्या मतलब होता है कि 6 को हम 2 बार ऐसे लिख सकते हैं, तो 6 गुणे 6 तो ये हो जाएगा ये 36, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या ये 36 0 पर समाप्त हो रहा है? नहीं भाई, इसके पीछे 0 है या नहीं है, ठीक है। तो इसका एक नियम होता है कि 0 पर कब समाप्त होगा, तो ये इसका घात में कुछ भी रख दीजिए, ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये समाप्त कब होता है? जब इस संख्या का गुणनखंड करें और उसमें 5 आए और 2 आए। जब ये 2 कहीं पर रहेंगे तभी ये 0 पर होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो पहले इस 6 का देखिए ऐसे गुणनखंड कीजिए, लिखेंगे हल, और 6 की घात में n है ना, तो 6 का ऐसे गुणनखंड कीजिए, 2 3 6, 3 1 3, ठीक। और यहाँ पर लिख दीजिए 2 गुणे 3 गुणे 1, ठीक। तो लिखेंगे यहाँ 6 की घात n संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसके गुणनखंड में, इसके गुणनखंड में 2 है परंतु 5 नहीं है, 5 नहीं है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब कैसे, रीजन मैं आपको बताता हूँ। अब रीजन में कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं कैसे, ठीक है। तो ये आपको रफ में करना है, ठीक है ना, ये हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर बताते रहे हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि कहीं पर 2 है, 3 है, फिर 7 है, ठीक। अब इसका गुणा करिए, तो 2 3 6, ठीक है, 6 7 42, तो ये कितना आ रहा है? 42 आ जा रहा है, ठीक है। अब इसी में कहीं पर गुणनखंड में 5 मिल गया, ठीक है। अब देखिए कितना आएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 5 दूना 10 और 7 त्रिका 21, 5 दूना 10 और 7 त्रिका 21। अब इन दोनों गुणा करेंगे तो ये 210 हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर लास्ट में 0 आ गया ना, 0 पर समाप्त होने लगा, तो इसके पीछे का इसमें कारण क्या था? इसके गुणनखंड में 2 भी था और इसमें कहीं ना कहीं 5 भी था, इसलिए जब इसका गुणा हुआ है तो लास्ट में यहाँ पर 0 आया है, ठीक है। इसके गुणनखंड में कहीं पर 5 नहीं आ रहा है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, नहीं हो जाएगा, ठीक है, नहीं हो, 0 पर समाप्त होगा, बस रीजन मालूम चल गया ना। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहे कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस में 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाज्य अभाज्य। तो ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, ठीक है, भाज्य के अंतर्गत आएगा। जैसे मान लेते हैं कि कहीं पर 8 है, 8 को हम स्वयं 8 से भी काट सकते हैं, 4 दूना भी 8 होता है, ठीक है, 2 चौका भी 8 होता है, ठीक है। अब इस तरीके से 8 का नाम 8, तो इसमें क्या है, 1 2 3, 2 से अधिक संख्याएं हैं जो कि 8 को काट सकता है, ठीक है। तो ये आपका भाज्य हो जाएगा, ठीक, ये इसका भाज्य हो जाएगा। अब इसमें क्या है, तो इसका जब गुणनखंड निकालेंगे तो गुणनखंड कितना हो जाएगा, जब 8 का गुणनखंड अगर निकाला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 से अधिक ही आएगा, ठीक है, 2 से अधिक ही आएगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ऐसे अगर कर दिया जाए तो 2 चौका 8, ठीक है, 2 दूना 4, फिर 2 एकानम 2, तो कितने बार में, 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से 3 बार कटा है तब जाकर के ये आया है। अब वही अगर 7 ले लिया जाए, ठीक है, 7 को कौन काटेगा, ये स्वयं 7 ही काटेगा, या फिर बहुत करेगा तो 1 काट देगा, इसके अलावा कोई काटेगा नहीं काटेगा। अब इस तरीके से अगर गुणनखंड करें तो गुणनखंड करेंगे तो स्वयं यही ढीठ बन के ऐसे काटेगा, बस और कुछ नहीं काटेगा। तो इसके गुणनखंड कितने थे, 1 2 3, ठीक है, 2 से अधिक थे, ठीक, तो ये आपका हो जाएगा। अब इसके गुणनखंड कौन है, बस स्वयं ही है, ठीक। तो जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक हो वो क्या हो जाता है, भाज्य हो जाता है। अब यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए,
तो देखिए कैसे करेंगे, तो सिंपल लिखिए हल। अब यहाँ पर देखिए उतारिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस में 13। यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है, इधर मामला गुणे का है तो 13 कॉमन हो सकता है, तो 13 को पहले तो कॉमन कर लेते हैं। फिर ये 7 गुणे 11, ठीक है, प्लस में 1, ठीक है, और कुछ भी नहीं है तो गुणे में 1 लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 गुणे में 11 7 77 और 1 78, 78 और गुणे में 1, तो 1 2 3, 3 से अधिक है इसलिए भाज्य है। अब इसमें देखिए तो ये 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस में 5, ठीक है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 को हम ऐसे कॉमन कर लेते हैं। अब क्या बचेगा, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और ये प्लस में, ये तो कॉमन में आ चुका है ना, तो 1, ठीक, गुणे में 1 भी रहेगा तो 1 का कोई मतलब नहीं है इसमें गुणा करने का, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5, अब इसमें देखिए तो 2 है, 2 3 6 चौका 24, 24 छक्का कितना हो जाएगा, तो पहले तो इसको तो ऐसे 7 छंग 42, तो पहले इसको 42 कर लेते हैं, गुणे में 2 3 6 चौका 24, ये 24 कर लेते हैं, ठीक, प्लस में 1 और गुणे में 1, इस तरीके से, ठीक है। अब इन दोनों गुणा करके और इसको जोड़ करके यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये तो पहले हो जाएगा 5 और इन दोनों गुणा कितना हो जाएगा, तो चलिए पहले इसको गुणा कर लेते हैं। चलिए इसका जब गुणा कर रहे हैं तब ये आ जा रहा है 1008 और प्लस में 1 और गुणे में ये वाला 1, तो 5 और 1009, 1 2 और ये 9, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, ठीक है, और ये, ठीक, ये आपका भाज्य। अब रीजन आपको देना है कि संख्याओं का गुणनफल 2 से अधिक है, संख्याओं का गुणनफल 2 से मतलब कि 2 1 2 3, ठीक है, ये वाला 2, ऐसा नहीं कि इस केवल ऐसे 2 से अधिक है, अतः यह भाज्य संख्याएं हैं, बस ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो रीजन मालूम चल गया क्यों भाज्य हैं, तो 2 से अधिक इसके गुणनखंड है, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है, दोनों कितने टाइम बाद मिलेंगे ये पूछ रहा है, ठीक है, सिंगल नहीं पूछ रहा है, जब मामला दोनों का हो, ठीक, तब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो पहले 18 का ऐसे गुणनखंड कीजिए, 18 मिनट है ना, तो 18 का ऐसे गुणनखंड कीजिए, 2 9 18, फिर 3 से काटिए, 3 3 का 9, फिर 3 से काटिए, 3 1 9 3, फिर 12, 2 6 के 12, 2 3 6, फिर 3 1 9 3, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लीजिए 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1, फिर ये वाला लिख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1, ठीक। अब इसमें क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम इसका ले लीजिए, बस निकल जाएगा सब कुछ। तो इसका जोड़ा बन रहा है, फिर 1 2 का भी जोड़ा बन रहा है, ठीक है, तो 2 का जोड़ा बना है तो एक बार ऐसे 2 लिख लीजिए, 3 का जोड़ा बन रहा है एक बार 3 लिख लीजिए, उसके बाद से 3 और 2, 3 और 2, फिर गुणे में 1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 3 18, दोनों 36, तो 36 मिनट बाद दोनों लास्ट में मिल जाएंगे, ये चीज़, ठीक है। तो इस तरीके से आपका